जिन्हें राम मंदिर की स्थापना से उन्हें ऐसी मिर्ची लगी है, वो कहते हैं कि बुलवा आने पर भी राम मंदिर की स्थापना में नहीं जाते। वो तो राम को मानते ही नहीं, कहते हैं कि वो तो नास्तिक है, एथिस्ट है। और एथिस्ट किसी भगवान, किसी परंपरा को मानने वाले कतई नहीं है। वो किसी भगवान, किसी परंपरा, किसी धर्म में उनका मन ही नहीं लगता, वो तो मानते ही नहीं। वो अपने आप को वामपंथी कहते हैं कि वामी जो है, वामी किसी धर्म को नहीं मानते, यानी किसी धर्म में आस्था नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यही वामी है जो इस्लाम के प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। यही वामी है जो आता तरीब बाबर को अपना उस्ताद मानने लग जाता है। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में हम अपना जो पॉडकास्ट लेकर हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं, हम सभी को पता है कि रामलला मंदिर का जो पट है वो जनवरी में, हम बात करें 26 जनवरी से पहले खुल जाएगा। इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा है, दुनिया भर में बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनाने से क्या फायदा। हमारे देश में वो लोग हैं जो कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या फायदा है, जब इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, स्कूल खोला जाए, अस्पताल खोला जाए, मंदिर क्यों बनाए जाए। वो यहाँ तक कहते हैं इस भारतवर्ष में टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट बनवाई जाए, तो फिर मंदिर क्यों बनवाई जाए। ये तमाम तरह की बातें होती हैं। ये देश में ऐसा भी होता है कि इस देश में बाहर से फंडिंग होती है मदरसे बनवाने के लिए, इस देश में बाहर से फंडिंग होती है मदरसे खोलने के लिए, इस्लाम की पढ़ाई के लिए, वो तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन जब मंदिर बन रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, मंदिरों की स्थापना की बात कर रहे हैं, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। इस भारतवर्ष में अगर मंदिर हिंदुस्तान में ही बनेगा, वो भी राम के, जो भारत के कण कण में है, जो भारत की मिट्टी में है, अगर हम भारत की नाम का संबोधन भी करते हैं तो उसमें सर्वप्रथम हमें राम के नाम का ही बोध होता है। तो उस राम के भारत में अगर हम राम मंदिर की विरोध की भावनाओं की बात करें, हम राम मंदिर की विरोध की बात करें, वो कितना सार्थक है और कितना तथ्यपरक है। इन बातों को सुनने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, मन मस्तिष्क में कई सवाल होते हैं, आखिर राम का विरोध क्यों हो रहा है। जहां राम मंदिर की स्थापना की बात हो रही है तो हमने देखा कि वो अयोध्या जो राम के नाम से जानी जाती है, उसे हम लोग राम के नाम से नहीं बल्कि हम फैजाबाद के नाम से जानते थे। एक अयोध्या जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था उत्तर भारत का, वो अयोध्या मात्र एक सीमित छोटा सा जगह था और वो जिला पूरा जिला ही फैजाबाद के रूप में था। अब भाई फैजाबाद कौन, सनातन भारत में, सनातन परंपरा में, इस हिंदू वर्ष में, इस सनातनी हिंदुओं की भूमि पर ये फैजाबाद कहाँ से आया। खैर, कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। अब फैजाबाद कोई नहीं जानता, अब फैजाबाद जिला पूरा अयोध्या बन गया। वहीं हम बात करें इस 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का जो पट खुलने वाला है, दुनिया से जो सनातनी हिंदू हैं, जो सनातनी भारतीय हैं, जो दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने मुबालिक में रहते हैं, वो भारत आने वाले हैं और भारत में रामलला के मंदिर की स्थापना में आकर मंदिर की जो स्थापना हो रही है उसमें अपना डिवोशन, अपने डिवोटी के तौर पर मंदिर की स्थापना में भाग लेने वाले। ये कहानी, ये परंपरा सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। मगर आज हम जिन कहानियों के बारे में स्पष्टीकरण देने वाले हैं, आज हम जिन कहानियों के बारे में बात कर रहे हैं, जो लाइव बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, जो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बातें सुनिएगा तो आप भी सोचिएगा क्या भक्ति और आराधना ऐसी हो सकती है। हमारे देश में जो राम भक्त है, वो देश के कोने कोने में जितना हो सका उन्होंने अपना डिवोट किया, अपना दान दिया, उनकी जितनी हक थी, जितना उनका कुवत था, उस हिसाब से मंदिर की स्थापना में बहुत कुछ दिया। बहुतों ने बहुत कुछ दिया इस राम मंदिर की स्थापना के लिए। राम मंदिर की जीर्णोद्धार की कई जंग भी लड़े गए, न्यायालय में भी राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की बातें चली, दलीलें चली, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए। कुछ नेता ने तो ये भी बोल दिया कि राम तो काल्पनिक है, राम तो जनमानस में है नहीं, राम तो एक काल्पनिक किरदार है जो कल्पनातीत है, जो सनातनी ये हिंदू हैं ये कब पढ़े
इनके अधकचड़े हैं, इनका राम मंदिर का जो बोल वचन है वो मात्र कल्पना की परिभाषा है और कल्पना से अत्यधिक कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में जो राम मंदिर बन रही है उसके कुछ ऐसे भी रणबांकुरे हैं जिन्होंने मंदिर की स्थापना के लिए अपना सर्वोच्च समर्पित कर दिया, अपना जीवन ही समर्पित नहीं किया, अपनी पूंजी, अपने धन संपत्ति या कहें अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर वो राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए चढ़ाए। आज हम इन्हीं पहलुओं पर बात करने वाले हैं। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए पहले दानदाता को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। जी हाँ, पहला दानदाता जिसने राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले सियाराम ने श्री राम मंदिर के लिए अदालत में निर्णय आने से पहले ही 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया था। उन्हें यह मंदिर निर्माण के लिए पहले दानदाता के रूप में जाना जाता है। सोचिए उस इंसान का, उस शख्स का राम के प्रति, हमारे प्रभु श्री राम के प्रति, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रति कैसे भावना हो रही है। जिस शख्स के नाम में ही सियाराम है तो क्या वो अपने राम के लिए, क्या वो भारत के लिए, क्या भारत वंश के लिए, क्या इस भारत की आत्मा के लिए, राम के लिए उन्होंने अपने करोड़ों रुपए दान दिया, ये छोटी बात नहीं। इस देश में ऐसे भी हैं कुछ लोग राम को तो कल्पना ही बता दें, राम तो है ही नहीं, बस चंद पैसों की खनक के लिए, वो भी हिंदू है, वो भी सनातनी है, उनके भी घर में किसी का अगर शव यात्रा निकला होगा तो उसमें भी राम के ही नारे लगे होंगे, लेकिन एक चंद पैसों की खनक के लिए वो राम को भी कल्पनातीत बना देते हैं। ऐसा कुछ सनातनी द्रोही हमारे देश में मौजूद है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता सियाराम गुप्ता ने अक्टूबर 2018 में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए दिए थे। उन्होंने ये धनराशि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के काशी प्रांत को दी थी। उनके रिकॉर्ड के अनुसार वो राम मंदिर की स्थापना के लिए पहले दानदाता थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपया दान देंगे। इसके लिए धन जुटाने को उन्होंने अपनी 16 बीघे जमीन को बेच दी थी। हालांकि भी इससे पैसे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से 15 लाख रुपए उधार लिए। इस तरह से उन्होंने 1 करोड़ रुपए पूरे करके 20 नवंबर 2018 को दान किए थे। हालांकि श्री राम मंदिर के लिए देश की सुप्रीम न्यायालय से निर्णय 1 वर्ष बाद 9 नवंबर 2019 को आया था। सियाराम गुप्ता इसके बाद इस दान को देकर भूल गए और इसका प्रचार प्रसार भी नहीं किया। कहते हैं कि दान देकर चुप हो जाना चाहिए, दान का प्रचार प्रसार नहीं करना। उन्होंने इतने करोड़ रुपए दान दे दिए, 2018 में दान दिए, संपत्ति बेच दी, जो पैसे कम पड़े तो रिश्तेदारों से उधार लिया और देकर चुप हो गए, उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। और ये बात समझने वाली है कि उन्होंने 2018 में दिया राम मंदिर के लिए और निर्णय 2019 में आया। ये भी शक शुबा था कि क्या निर्णय पक्ष में आएगा या नहीं आएगा। समझिए उस इंसान की भावनाओं को समझिए। उनका कहना है कि उन्हें इसका प्रचार करने की कोई मंशा नहीं थी। अब जब 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो इससे पहले सियाराम गुप्ता को भी आमंत्रण भेजा गया है। उन्हें मंदिर का पहला दानदाता रिकॉर्ड के अनुसार बताया गया है। सियाराम गुप्ता श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ में प्रयागराज रोड पर एक मंदिर का निर्माण करवाया है और यहीं रहकर वो पूजा अर्चना करते हैं और राम भक्ति में रमे रहते हैं और राम धुनी लगाए रहते हैं। ये पूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरी बात तो समझने के बाद गौरतलब ये है कि 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है जिसमें 6000 से अधिक लोगों को बुलाया आया है। आमंत्रित लोगों में पुराने कार सेवक हैं, कारोबारी हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, विशिष्टगण शामिल हैं। कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं और साथ हमारे महामहिम राष्ट्रपति भी शामिल हैं और साथ साथ विपक्ष के नेता, लोकसभा, राज्यसभा और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी को भी बुलाया गया है।
इन तमाम लोगों को इनवाइट किया गया है, इसमें आमंत्रण किया गया है। ये लोग आमंत्रित हैं और राम मंदिर की जो मंदिर का जो पट खुलने वाला है, इसमें ये लोग भी राम धुनी रमाने वाले हैं और राम भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी सनातन प्रतीक है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि चंद रुपए का दान करते हैं और रोज घंटों प्रलाप में अपना समय गुजार देते हैं कि हमने चंदा दिया, हमने चंदा दिया, हमने चंदा दिया। और यहाँ सियाराम जैसे गुप्ता जैसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए दे देते हैं, कुछ तो अपनी संपत्ति बेच कर देते हैं, कुछ पैसे नहीं होते हैं तो अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर देते हैं और वो देकर वो गुमनाम हो जाते हैं। और हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें राम मंदिर की स्थापना से उन्हें ऐसी मिर्ची लगी है, वो कहते हैं कि बुलरुआ आने पर भी राम मंदिर की स्थापना में नहीं जाते। वो तो राम को मानते ही नहीं, कहते हैं कि वो तो नास्तिक है, एथिस्ट है। और एथिस्ट किसी भगवान किसी परंपरा को मानने वाले कतई नहीं है। वो किसी भगवान किसी परंपरा किसी धर्म में उनका मन ही नहीं लगता, वो तो मानते ही नहीं। वो अपने आप को वामपंथी कहते हैं कि वामी जो है, वामी किसी धर्म को नहीं मानते, यानी किसी धर्म में आस्था नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है यही वामी है जो इस्लाम के प्रचार प्रसार में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। यही वामी है जो आता करीब बाबर को अपना उस्ताद मानने लग जाता है। यही वामी है जो बाबर के रिश्तेदारों को अपना पहरेदार कहने लग जाता है। यही वामी है जब इस्लाम का जय जयकार करने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, हमें सहयोग भी कर सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भी सहयोग करके आप हमारी पत्रकारिता को बदल सकते हैं। तो आप हमारे अंतर्मन पॉडकास्ट के इस पॉडकास्ट में ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। एक बार फिर उस सियाराम गुप्ता जी के बारे में सोचिएगा कि उस इंसान के अंतर्मन की भावना क्या होगी जो इतना बड़ा दान देकर भी वो शांत रहा और एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।